हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पोएटिक लेन। और आज हम बात करेंगे, आपको तो पता चल ही गया होगा इस पोस्टर को देख के, कि आज हम प्राइड और प्रेजुडिस नाम की फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से अक्सर बहुत सारे लोगों ने ये फ़िल्म देखी ज़रूर होगी, और नहीं भी देखी है तो इसका नाम तो सुना ही होगा। ये जेन ऑस्टन की बहुत ही फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस पे बेस्ड एक फ़िल्म है, जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की मेन थीम रोमांस है, और ये जो उपन्यास है ये वर्ल्ड के टॉप 100 नॉवेल्स में आता है, और ये बहुत ही फेमस है। इसको लोग इतना तो कहानी शुरू करते हैं। हाँ जी, तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ लॉन्गबोर्न नाम के एक शहर में रहते थे। ठीक है, उनकी जो बेटियां थी उनके नाम थे ये जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लिडिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल, सिंपल लड़कियां थीं मिस्टर और मिसेस बेनेट की। तो जो मिसेस बेनेट हैं वो अपनी लड़कियों की शादी को लेके बहुत चिंतित हैं। इस पूरी फिल्म में दिखाया गया है, वो बार बार ये कोशिश करती हैं कि उनकी बेटियों की शादी बहुत बड़े घरानों में, रिच फैमिलीज़ में हो जाए, जिनके पास खूब प्रॉपर्टी हो, दौलत हो, ताकि वो पूरी ज़िंदगी अपनी सुख से, आराम से काट सकें। ठीक है जी। तो एक दिन क्या होता है कि मिसेस बेनेट को कहीं से पता चलता है कि चार्ल्स बिंगली नाम का एक अमीर युवक नीदरफील्ड पार्क में रहने आया है। तो जो नीदरफील्ड पार्क है वो एक तरह का एस्टेट है, वहाँ पे चार्ल्स बिंगली नाम का युवक रहने आता है। अब ये जो नीदरफील्ड पार्क है ये मिस्टर और मिसेस बिंगली के घर से कुछ ही दूरी पर है। ठीक है, तो मिसेस बेनेट बहुत खुश होती हैं, झूमने लगती हैं, इधर उधर जाने लगती हैं, और सीधा जाती हैं मिस्टर बेनेट के पास और उनसे ज़िद करने लगती हैं कि जी आप उनसे मिलने जाइए और मिलकर अपनी बेटियों के बारे में बात कीजिए। और बेटियों में सबसे बड़ी थी जेन। तो मिसेस बेनेट ने ये ज़ोर दिया कि आप जेन के बारे में जाके बात कीजिए। तो मिस्टर बेनेट ने पहले तो थोड़ा हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हाँ जी ठीक है। वो भी गए मिस्टर बिंगली से मिलने। अब मिस्टर बिंगली एक बहुत ही ख़ास शख्सियत के आदमी हैं, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, हैंडसम, बहुत ही ग्राउंडेड आदमी था। मतलब कि होते हैं ना कुछ लोग जिनसे मिलके एकदम वार्मथ वाली फीलिंग आती है, तो वैसे हैं चार्ल्स बिंगली। ठीक है, तो मिस्टर बेनेट वहाँ पे एक सोशल विज़िट के लिए जाते हैं। चार्ल्स बहुत ही अच्छे से वार्मथ के साथ मिलते हैं उनसे। इसके बाद चार्ल्स एक असेंबली हॉल में बॉल, एक तरह का डांस का आयोजन करवाते हैं, जिसमें सारा गांव आमंत्रित था। इस पार्टी में सब लोग चार्ल्स की बहनों कैरोलाइन एंड लुइजा से भी मिलते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़कियां थीं। चार्ल्स के साथ उनका एक क्लोज़ फ्रेंड मिस्टर डार्सी, ये तो आपने नाम आई थिंक सुना ही होगा, भी आए थे। और कहा जाता है कि वे चार्ल्स से भी ज़्यादा रिच थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन एंड द मोस्ट एलिजिबल बैचलर एज वेल। तो चार्ल्स बिंगली को सब लोग उनके हंसमुख स्वभाव की वजह से पसंद करते हैं। वो मिसेस बेनेट की जो बड़ी बेटी है जेन, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनके साथ डांस करने को भी कहते हैं, जिस पे जेन हाँ कर देती है और वो दोनों खूब झूमते हैं। लेकिन उनके दोस्त मिस्टर डार्सी बहुत ही सीरियस स्वभाव के इंसान हैं। वह जेन की छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस करने से भी मना कर देते हैं, जो एलिजाबेथ चुपके से सुन लेती है और मन में उनसे एकदम हेट करने लगती हैं, और ये भी कहती हैं कि मैं इनके साथ डांस नहीं करूँ। जितने भी लोग थे सब उनको बहुत घमंडी और बेरुखे स्वभाव का मानने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद चार्ल्स की बहनें कैरोलाइन और लुइजिया जेन को अपने एस्टेट पर इनवाइट करती हैं। जेन वहाँ जाती है, लेकिन एक दिन बारिश में भीग जाने के कारण बीमार पड़ जाती है।
इससे उसे कुछ दिन के लिए वहीं रुक जाना पड़ता है, लेकिन चार्ल्स बिंगली जेन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उनकी देखभाल के लिए छोटी बहन एलिजाबेथ को भी बुला भेजा जाता है। धीरे धीरे डार्सी एलिजाबेथ को उनके अच्छे नेचर और समझदारी की वजह से पसंद करने लगते हैं, लेकिन चार्ल्स की बहन को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह खुद भी डार्सी को पसंद करती थी। ठीक हो जाने के बाद जेन और एलिजाबेथ वापस अपने घर आ जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि कॉलिन नाम का युवक आया हुआ था। कॉलिन उनका दूर का रिश्तेदार था, जो कि उनका कज़न लगा और उनकी प्रॉपर्टी का वारिस था, क्योंकि उस ज़माने में प्रॉपर्टी केवल मेल्स को ही मिलती थी। कॉलिन बहुत ही मजाकिया थे। जल्दी ही उन्होंने एलिजाबेथ के साथ शादी करने की इच्छा जताई, मिसेस बेनेट के साथ, लेकिन एलिजाबेथ को वह पसंद नहीं थी और उसने उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, जिस पर मिसेस बेनेट बहुत ही आग बबूला हो जाती हैं और मिस्टर बेनेट से कंप्लेन करती हैं। लेकिन मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ का ही साथ देते हैं और बोलते हैं कि अगर एलिजाबेथ को पसंद नहीं है तो हम उनको ज़बरदस्ती इस शादी के लिए राज़ी नहीं करेंगे। इसी दौरान पास में ही एक मिलिट्री का कैंप लगता है। विकहेम नाम का एक बहुत ही हैंडसम सोल्जर एलिजाबेथ का दोस्त बन जाता है। वह उसे बताता है कि मिस्टर डार्सी ने धोखे से उसकी विरासत छीन ली थी। तो ये दिखाया गया है मूवी में कि मिस्टर डार्सी और विकहेम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। तो इससे एलिजाबेथ को डार्सी और बुरे लगने लगते हैं। सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। चार्ल्स और डार्सी लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। यह खबर सुनकर जेन बहुत निराश हो जाती है। इसके बाद एक और हैरान करने वाली खबर मिलती है कि कॉलिन ने एलिजाबेथ की फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड चार्लेट से सगाई कर दी होती है। पूछने पर वह बताती है कि उसे कॉलिन पसंद है और इससे कम से कम उसका भविष्य तो अच्छा रहेगा। जल्दी ही उन दोनों की शादी हो जाती है। एलिजाबेथ अपनी दोस्त से प्रॉमिस करती है कि वह उससे मिलने लंदन ज़रूर आएगी, जहाँ उसका घर है। इसके बाद जेन अपनी आंट मिसेस गार्डिनर के पास लंदन जाती हैं। उसे उम्मीद थी कि चार्ल्स उससे वहाँ मिलेंगे। लंदन में चार्ल्स की बहन उससे मिलती है और बहुत ही रूडली बात करती है, लेकिन चार्ल्स खुद उससे मिलने आती ही नहीं है। इससे जेन बहुत निराश हो जाती है। इससे उसको ये भी लगता है कि शायद मिस्टर बिंगली उससे शादी करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब स्प्रिंग आ जाती है, सर्दियों के बाद। एलिजाबेथ अपनी दोस्त चार्लेट से मिलने लंदन जाती हैं। चार्लेट का घर लेडी कैथरीन के घर के नज़दीक था, जो कि डार्सी की आंट लगती हैं। एक दिन डार्सी जब अपनी आंट के घर आया हुआ था, तो अब उसने एलिजाबेथ को देखा। फिर वह बार बार अपनी आंट के घर आने लगा ताकि एलिजाबेथ को देख पाए। एक दिन वह एलिजाबेथ से मिला और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान हो गई। उसने उसी वक्त उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खरी खरी सुनाई। उसने कहा कि वह उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वह घमंडी इंसान है। उसने ही चार्ल्स को जेन से दूर किया था और उसने ही विकहेम की विरासत भी धोखे से छीन ली थी। यह सब सुनकर डार्सी चुपचाप वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में वह एलिजाबेथ को एक बहुत ही प्यारा लेटर भेजते हैं, जिसमें वो सब कुछ लिखते हैं अपने बारे में। उसने लेटर में बताया कि हाँ, उसने चार्ल्स को जेन से दूर किया था क्योंकि उन दोनों को रोमांस सीरियस नहीं लगा, और उसमें एलिजाबेथ के परिवार के कुछ लोगों की भी गलती थी, जो सिर्फ अच्छे घर के लिए जेन की शादी चार्ल्स से करवाना चाहते थे। शादी प्यार का रिश्ता होना चाहिए, ना कि बिजनेस जैसा लेन देन। अगर वो दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते होंगे तो वह दूरी उन्हें इसका एहसास करवाएगी और उन्हें अपने इस रिलेशनशिप को ठीक से समझने के लिए वक्त भी मिलेगा। लेटर में मिस्टर डार्सी आगे बताते हैं कि विकहेम की विरासत उन्होंने नहीं छीनी और उसने एलिजाबेथ को सब झूठ बताया था। असली कहानी कुछ और थी। दरअसल विकहेम का पिता डार्सी के पिता का बटलर था। डार्सी के पिता ने दया करके विकहेम के नाम कुछ प्रॉपर्टी की थी, लेकिन विकहेम ने डार्सी की 15 साल की बहन को भगाकर ले जाने की कोशिश की ताकि उसे भारी भरकम डाउरी मिल सके।
जिसकी वजह से नाराज़ होकर डार्सी के पिता ने उसे उसके हिस्से से बेदखल कर दिया। यह पत्र पढ़कर एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति एक बहुत ही चेंज ऑफ हार्ट होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसे लगा डार्सी इतना बुरा तो नहीं है भाई, जितना वो पहले उसे समझ रही थी। उसे अपने घरवालों पर शर्म भी आ रही थी, क्योंकि यह सच था कि उसकी माँ जेन की शादी चार्ल्स से करवाने के लिए उतावली थी, ताकि उसे अमीर घर मिल सके। डार्सी ने ठीक ही कहा था कि शादी दिल का रिश्ता होना चाहिए, ना कि कोई बिजनेस में लेन देन। एलिजाबेथ और बाकी सब ने अपने प्रेजुडिस की वजह से डार्सी को गलत इंसान समझ लिया था। लोग जिसे उसका प्राइड समझ रहे थे, वह तो सिर्फ उसका लॉजिक था। डार्सी ने शुरू में एलिजाबेथ के साथ डांस करने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ उसके पैसों की वजह से अपनी लड़कियों को उससे मिलवाते थे। लेकिन बाद में जब डार्सी ने देखा कि एलिजाबेथ सच में ही दिल से कितनी प्यारी, अच्छी, साफ, नेक और नेक दिल, इंटेलिजेंट लड़की है, तो उसे उससे प्यार हो गया था, क्योंकि वह खुद भी वैसा था। घर वापस लौटकर एलिजाबेथ ने विकहम को ज़्यादा घास डाली ही नहीं, क्योंकि अब उसे उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। तो एक दिन मिलिट्री कैंप वहाँ से जाने लगा। इस पर बेनेट की छोटी बेटी लिडिया बहुत परेशान हो गई। अभी विकहम को बहुत चाहने लगी थी। उसने अपने पिता से कहा कि उसे ब्रिजटन जाने दें, जहाँ उनके फैमिली फ्रेंड रहते हैं। ठीक है, दरअसल वह वहाँ विकहम से मिलने जाना चाहती थी, क्योंकि उसकी रेजिमेंट अब ब्रिजटन में पोस्टेड थी। तो अगली गर्मियों में क्या होता है कि एलिजाबेथ फिर से लंदन जाती हैं। इस बार वह अपनी आंट गार्डिनर के पास रुकती हैं। एक बार गार्डिनर पेम्बरली जाते हैं, जो डार्सी का खुद का एस्टेट था। एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी बाहर गए हुए हैं, इसलिए वह वहां जाने के लिए राजी हो जाती हैं। पेम्बरली एस्टेट को देखकर उसकी आंखें तो एकदम चौंधिया जाती हैं। वह महलनुमा था और वहाँ बड़े बड़े बाग बगीचे। वहाँ के नौकरों ने बताया कि उनके मालिक मिस्टर डार्सी बेहद दयालु और पोलाइट और बहुत ही फ्रैंक नेचर्ड, खुले दिल के इंसान थे और हमेशा उनकी मदद किया करते थे। अचानक तभी डार्सी वहाँ आ जाते हैं। वह उन सब से बहुत ही शालीनता से मिलते हैं और उनको बहुत खातिरदारी करते हैं। एक दिन एलिजाबेथ को घर से लेटर मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन लेडिया विकहेम के साथ भाग गई। यह सारे परिवार के लिए शर्म की बात थी। वह जल्दी से घर के लिए रवाना हो जाती है। मिस्टर बेनेट और मिस्टर गार्डिनर लिडिया को लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में मिस्टर बेनेट खाली हाथ लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें लिडिया मिलती ही नहीं है कहीं। जब बेनेट परिवार की सारी उम्मीदें खत्म हो गई, तो उन्हें मिस्टर गार्डिनर का लेटर मिलता है। उन्होंने बताया कि लिडिया और विकहम का पता चल गया है और विकहम लिडिया से शादी करने के लिए एक सालाना इनकम पर तैयार हो गए हैं। बेनेट परिवार सोच रहा था कि यह सब मिस्टर गार्डिनर के ने किया है। बेनेट परिवार ने सोचा कि भाई शायद ये सब मिस्टर गार्डिनर ने किया है, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल गया कि ये सब मिस्टर डार्सी ने किया है। मिस्टर डार्सी की वजह से ही उनकी बहन लिडिया और विकहम का पता लगा। इससे बेनेट परिवार की इज्जत बची। शादी के बाद विकहम और लिडिया सबसे मिलने घर आए, लेकिन बेनेट परिवार उससे ज़्यादा खुश नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने विदाई ली और नॉर्थ इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, जहाँ विकहम की नई पोस्टिंग थी। ठीक है जी, वो लोग वहाँ चले गए जहाँ विकहम की नई पोस्टिंग थी। अब कुछ समय बाद चार्ल्स और डार्सी फिर से नेदरफील्ड रहने आ गए। चार्ल्स और जेन फिर से मिलने लगे। इस बार वे अपने रोमांस को लेकर काफ़ी सीरियस थे। उधर डार्सी भी बेनेट परिवार से मिलने जाने लगा, लेकिन उसने एलिजाबेथ से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, पर वह मन ही मन उसे चाहता था। एक दिन चार्ल्स ने बेनेट्स के यहाँ जाकर जेन का हाथ मांग लिया। इससे उस सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने इस मौके को सेलिब्रेट किया। एक दिन डार्सी की आंट लेडी कैथरीन भी नीदरफील्ड आई। वह एलिजाबेथ से मिली और बोली कि उसने सुना है कि डार्सी उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा कि एलिजाबेथ का घराना डार्सी के लिए सूटेबल नहीं। उसने एलिजाबेथ से कहा कि प्रॉमिस करो कि डार्सी से शादी नहीं करोगे, लेकिन एलिजाबेथ ने कॉन्फिडेंस के साथ मना कर दिया और बोली कि वह अभी भी डार्सी से एंगेज तो नहीं है, लेकिन वह अपनी खुशी के खिलाफ कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती। यह सब सुन के लेडी कैथरीन को बहुत गुस्सा आया और वे वहाँ से चली गई। जब उसने यह सब
बेथ एलिज़ाबेथ के साथ वॉक पर जाने लगे। वहाँ वे कहते हैं कि अभी भी एलिज़ाबेथ के लिए उसकी फीलिंग्स बदली नहीं है। इसके साथ ही वह फिर से उसे प्रपोज़ करते हैं। एलिज़ाबेथ इस बार खुशी-खुशी उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है बिकॉज़ अब एलिज़ाबेथ को पता चल गया था कि मिस्टर डार्सी एक बहुत ही नेक दिल और साफ दिल के आदमी हैं। कुछ समय बाद जेन और चार्ल्स तथा एलिज़ाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है। सब लोग कई दिनों तक सेलिब्रेशंस का आनंद उठाते हैं। तो इस तरह मिसेस बेनेट की 3 बेटियों की शादी हो जाने से उनकी चिंता कुछ कम होती है और वो सब बहुत खुशी से रहते हैं। तो ये थी कहानी प्राइड एंड प्रेजुडिस की। आई होप आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और ये कहानी आपको मोटिवेट ज़रूर करेगी कि आप जाके ये फ़िल्म ज़रूर देखें। इसमें कियारा नाइटली ने जो रोल किया है वो तो अप्रतिम है, लेकिन जो मिस्टर डार्सी का रोल है वो आपको बहुत आकर्षित करने वाला है। ओके गाइज़, फिर मिलते हैं एक किसी नई रोमांचक कहानी के साथ। टाटा, बाय।